अल्ट्रासाउंड में बाज़ औक़ात काफ़ी सोनोलॉजिस्ट काफ़ी सोनोग्राफर्स जो है आपको बता देते हैं कि बॉय है और बाद में जो है जब बेबी का बर्थ होता है उसमें गर्ल का बर्थ हो जाता है। बाज़ औक़ात जब बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है तो अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग करना ये बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से जो है हम जेंडर की जो है फाइंडिंग प्रेडिकेशन कर सकते हैं। वो जो सोनोलॉजिस्ट है या सोनोग्राफर है या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है उसने फाइंडिंग अच्छे से नहीं की या तो वो बिगनर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वकार। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्स हेल्थ। आज की वीडियो बड़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जनाब मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूं जिससे आप बग़ैर अल्ट्रासाउंड के ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से जो है बेबी बॉय होता है और किस तरह से जो है बेबी गर्ल होती है, और अल्ट्रासाउंड के बग़ैर कौन कौन से सिम्टम्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड में भी जांचा जा सकता है जो कि 100/1% जो है एक्यूरेट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन अगर 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 आप घरेलू तरीक़ों से जानना चाहते हैं तो वो भी तरीके मौजूद रहते हैं। अब बाज़ औक़ात तो लेबॉरेटरीज़ भी आजकल बता रही हैं, उसके अलावा भी हट के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। लेकिन आज का ये यूनिक सा मेथड है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर आप जो है नहीं समझ पाते कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, या उसकी पोजीशनिंग जो है वो सही नहीं होती, तो अल्ट्रासाउंड की जो है आप फाइंडिंग सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको जो है दुश्वारी होती है। तो ये चंद चीज़ें आप अपने पेशेंट से पूछ के बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको मुकम्मल अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से जो है जनाब अल्ट्रासाउंड में प्रेडिकेशन जो है की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है फार्मूले होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं कि जिनको फॉलो करके आप ये प्रेडिकेशन जो है जेंडर प्रेडिकेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये मेथड ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इनको एक एक करके इस मेथड को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा किसी वीडियो में। इसका बाकायदगी से जो है हम एक सेशन लेके चलेंगे। इनको फॉलो करके आप जो है अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। एक होता है चाइनीज़ कैलेंडर। ये मेथड जो है बड़ा फेमस मेथड है। इससे आप अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और दूसरा मेथड है सिम्पटम्स मेथड। इस मेथड से भी आप अच्छे खासे अंदाज़े लगा सकते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे घर में जो नानी दादियाँ मौजूद होती हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हैं और इस तरह से आपको बाकायदगी से वो सिम्टम्स देख के बताती हैं कि इसको जो है बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, या कोई भी जेंडर है वो फाइंड कर लेती हैं। वो उनको अंदाज़ा लग जाता है क्योंकि उम्रें गुजरी होती हैं तो उनके तजुर्बात भी उस तरह से होते हैं, वो ये अंदाज़ा लगाने में कामयाब हो जाती हैं। और आखिरी मेथड है वो आप सबको पता है कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक वाहिद दुनिया का एक्यूरेट मेथड है जो कि आपको वीडियो के फॉर्म में बताता है। एक आपके सामने वीडियो चल रही होती है जिसमें कंफर्म किया जाता है कि पेनाइल पार्ट क्या है और गर्ल का जो पार्ट होता है वो किस तरह से देखा जाता है। आप बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड में वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मेथड है कि हम जो है अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हम वाज़े सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये चीज़ें फाइंडिंग की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड में बाज़ औक़ात काफ़ी सोनोलॉजिस्ट काफ़ी सोनोग्राफर्स जो है आपको बता देते हैं कि बॉय है और बाद में जो है जब बेबी का बर्थ होता है उसमें गर्ल का बर्थ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, क्या अल्ट्रासाउंड गलत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो वो जो सोनोलॉजिस्ट है या सोनोग्राफर है या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है उसने फाइंडिंग अच्छे से नहीं की, या तो वो बिगनर है। और उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि बच्चे की जो पोजीशनिंग है वो हो सकता है कि सही ना हो। बाज़ औक़ात जब बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है तो अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग करना ये बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह से जो है हम जेंडर की जो है फाइंडिंग प्रेडिकेशन कर सकते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि प्रेडिकेशन किस तरह से की जाए। और आखिर में एक लास्ट टिप जो कि आपको कामयाब बनाएगी अल्ट्रासाउंड के कैरियर में। अगर आप एज अ स्टूडेंट्स देख रहे हैं
तो आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप एज अ पेशेंट देख रहे हैं तब भी ये टिप जो है आपके लिए बेहतरीन है कि अल्ट्रासाउंड का एक्यूरेट टाइम, अगर आपको जेंडर फाइंडिंग करवानी है तो एक्यूरेट जो टाइम होता है वो होता है 18 वीक से लेकर 21 वीक तक। इसमें आप जो है अच्छा खासा जो है रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, अच्छी खासी फाइंडिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी पैथोलॉजी जो है मालूम कर सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या पैथोलॉजीज़ हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या पैथोलॉजीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्ट्रासाउंड में माहिर बनना है, अपने प्रोब की ओरिएंटेशन को जो है अच्छा बनाना है जिससे आपकी इमेज अच्छी आए, अगर आपकी इमेज अच्छी आएगी तो आप अल्ट्रासाउंड में एक अच्छी जो है इमेज निकाल पाएंगे, एक अच्छा रिज़ल्ट फाइंड कर पाएंगे। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोब के ऊपर तवज्जो देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशनिंग के ऊपर अपनी तवज्जो देनी है, जिसके बाद जो है आप अल्ट्रासाउंड में एक अच्छा अपना कैरियर बना पाएंगे, आप सीनियर के तौर पे काम कर पाएंगे और आपका जो है ब्राइट फ्यूचर बनेगा। होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एम्स हेल्थ आपका अल्ट्रासाउंड कैरियर बदल के रखेगा इंशाल्लाह। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हम डेली बेसिस पे जो है इस चैनल के ऊपर बाकायदगी से एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर आप हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे इंशाल्लाह हम आपके लिए बेहतर से बेहतर, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। जैसे जैसे हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी हम आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अली वकार को दीजिए इजाज़त। तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं।